हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना ऑन नंबर लाइन पे। तो बेटा कैसे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, आज ये सीखना है। लेकिन बेटा उसके पहले अगर हम लोग नंबर लाइन को जरा समझ लें तो वो क्या होती है। नंबर लाइन ये है कि एक लाइन होगी, जीरो से बिलोंग कराएंगे तो राइट साइड इंटीजर्स होंगे, राइट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। यही तो क्या है, नंबर लाइन है। और उसी के अकॉर्डिंग हमको कुछ नंबर यहाँ पे शो करने हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 5/4, 5/8, -5/4 और -3/2। इनको हमें शो करना है। आपको इस नंबर लाइन को देख के इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि जो नेगेटिव इंटीजर्स है बेटा वो जीरो के लेफ्ट साइड में ही आएंगे, यानी इनका रिप्रेजेंटेशन इनके लेफ्ट साइड में होगा और पॉजिटिव का राइट साइड में। अब बेटा यहाँ पे एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल होगा फ्रैक्शन का भी, कि किस टाइप का फ्रैक्शन है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें बेटा ये याद रखना है कि प्रॉपर है तो 1 से, अगर प्रॉपर है तो 1 से पहले 1 और 0 के बीच में बनेगा, और अगर इम्प्रॉपर है तो 1 के बाद है हम उसको होल में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं बेटा। तो आइए 1 बाय 1 जरा ये चारों नंबर्स को हम लोग चेक करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग देखेंगे सबसे पहले 5/4 का। बेटा अच्छा आप बताइए 5/4 क्या है? 5/4 क्या है? 5/4 है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर है ना बेटा? इम्प्रॉपर है, इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 होल 1/4। क्या आप लिख सकते हो, 1 होल 1/4। इससे हमें ये पता चल गया कि एक तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब नंबर लाइन में 0 के बाद भी इसको बनना है। दूसरी बात हमें ये भी समझ गए कि ये 1 के बाद, ये क्या लिखा है 1/4, इसका मतलब ये 1 के बाद बनेगा। इसका मतलब 0 1 के बीच में ये नहीं बनेगा। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि ये 1 मान ले और 1 के बाद इसको हमें बनाना है बेटा। ओके, अब यहाँ पे लिखा है 1/4, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 है तो हमको डिनोमिनेटर से बेटा मतलब होगा। हमको किससे मतलब होगा, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 1/4। इसका मतलब अगर इस 1 को हम लोग थोड़ी देर के लिए बेटा क्या 4/4 नहीं लिख सकते हैं? बताइए, क्या इस 4 को हम लोग 1 को हम लोग 4/4 राइट कर सकते हैं? इसी तरह से 2 को हम लोग डिनोमिनेटर के थ्रू, भाई हम लोग डिनोमिनेटर के थ्रू सोच सकते हैं 8/4 लिख सकते हैं एज द डिनोमिनेटर 4, एज द डिनोमिनेटर 4। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 4/4 और ये हो जाएगा हमारे लिए 8/4। दोनों ही जगह अगर हम मन में सोचे ये हुआ है 4/4 और ये हुआ है 8/4। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5/4। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है बेटा, 5/4। तो 4 और 8 के बीच में अगर आप नॉर्मली काउंटिंग करो तो क्या आएगा, 5, 6, 7 देन 8। इसका मतलब कितने नंबर्स आ रहे हैं, 3 नंबर्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बेटा, 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब 4/4 के बाद क्या आता है, 5/4, फिर क्या आता है 6/4, देन 7/4। यहाँ से आपको यही तो नंबर रिप्रेजेंट करना था बेटा 5/4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे हुआ। ओके, नेक्स्ट बेटा देखते हैं 5/8 का। अच्छा यहीं से हम लोग 5/8 का भी देख सकते हैं। चलिए अच्छा देखता हूँ मैं फिर से। तो बेटा आप हम लोग देखेंगे 5/8। 5/8 क्या है, ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/8 क्या है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अभी मैंने बताया था कि 5/8 प्रॉपर होगी तो वो 0 to 1 के बीच में बनेगा। तो हम लोग 0 लिख ले और 1 लिख ले, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब नेगेटिव तरफ जाना ही नहीं है हमें। तो 0 और 1 के बीच में ही ये बनना है। एक बार फिर से बेटा हम लोग डिनोमिनेटर के थ्रू सोचेंगे। 5/8 है तो क्या आप 1 को 8/8 नहीं लिख सकते हो? बताओ, क्या आप 1 को 8/8 में राइट कर सकते हो? कर सकते हो ना? तो आप लिख लोगे 1 को 8/8। आप खुद ही सोचो। अच्छा आपको ये भी मालूम है कि 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 0 ही तो आता है। तो अगर 0 को हम लोग थोड़ी देर बाद 0/8 लिख ले और मन ही मन 1 को 8/8 लिख ले तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। इसको लिखा मैंने 0/8 और इसको लिखा 8/8। इसके बाद हमको मालूम है नॉर्मली काउंटिंग करनी है, यानी कितने नंबर्स आएंगे 1
आप लिख सकते हो 1/8, 2/8, 3/8, जो भी नंबर में चाहिए होगा, 4/8, ये सभी इसके बीच में बिलोंग करेंगे बेटा। ये सारे नंबर इसके बीच में बिलोंग करेंगे। तो 3/8, 4/8, ये सारे नंबर यहाँ पे बिलोंग करेंगे। हमें चाहिए क्या? 5/8। तो ये हमारा हो गया आंसर और ये हमारा हो गया रिप्रेजेंट। इसी तरह से आप अपन देखेंगे -5/4 का। हमने पहले 5/4 पढ़ा और अब पढ़ेंगे -5/4। 5/4 पॉजिटिव था तो इधर बना था और इसी तरह से -5/4 इधर बनेगा। देखते हैं बेटा, जैसा आप जानते हो ये 0 और ये 1 कैसा? -1 लिखा है -5/4, यानी आप जब फिर से ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा -1 होल 1/4 -1 होल 1/4 और -1 होल 1/4 हो जाएगा बेटा। आप इसको फिर से वही काम आपको फिर से करना है। क्या आप इसको मन ही मन -4/4 नहीं लिख सकते हो? -4/4 लिख सकते हो ना? थोड़ा और आगे जाएंगे, ये 1 है, यहाँ 2 में आएगा ये तो ना, -1 4/4 और 2 को क्या लिख सकते हो? -8/4। अभी मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले, यही क्वेश्चन था लेकिन वो पॉजिटिव में था और ये निगेटिव में है। तो आप देखोगे इसको आप लिख सकते हो -4/4 और -2 के इधर आओगे तो आप इसको लिख सकते हो -8/4 -8/4। अब आप खुद ही देखो 1 के बाद 4 के बाद क्या आता है? -5/5 ही तो आएगा 1 के बाद। तो ये देखिए आपका -5/4 रिप्रेजेंट हो गया है। आपका नंबर लाइन पे -5/4 मैंने शो कर दिया है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद अभी हम लोग के पास बचा है -3/2, तो इसको भी हम साथ में ही सीखेंगे। -3/2 को कैसे करना है आपने एक बार फिर से ब्रेक कर लेना है। तो ये बनेगा -1 होल 1/2। अब आपका नेक्स्ट मतलब ये रहेगा, ये 0 है और ये 1 है, क्योंकि ये निगेटिव है तो लेफ्ट साइड आएंगे और आप देखोगे ये है -2। कॉमन सी बात है, -1 के बाद आना है, -1 के बाद आना है, तो आपको इस साइड आना होगा। अब मैंने कहा था कि आपको डिनोमिनेटर से फर्क पड़ना चाहिए, तो आप इस डिनोमिनेटर को इससे कंपेयर करा के सोचो, इससे कंपेयर करा के सोचो। अच्छा 2 ये है तो आप इसको 2 2 कर दो, 2 2 4, तो आप इसको 4/2 नहीं लिख सकते हो क्या? अगर आप इसको -2 को 4/2 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। 2 से आप जब 4 को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? -2। 2 से आप 4 को डिवाइड करोगे तो -2 हो जाए। तो इसका मतलब हम लोग इसको मन ही मन -4/2 लिख सकते हैं, और अगर इसको -4/2 लिख सकते हैं तो इसको तो -2/2 लिख ही सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। कॉमन सी बात है, 2 ये है, 4 ये, बचा क्या? बचा क्या? 3। तो क्या बचा है बेटा? अच्छा एक ही की जगह तो एक ही हमने लिख दिया और ये हो गया हमारा क्या? -3/2। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन देखा नंबर लाइन पे इन सभी नंबर्स का। ओके बेटा? ओके, अब बेटा हम लोग देखेंगे एडिटिव इनवर्स। दो चीजें और होती हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है ये चीज समझते हैं। अब देखिए बेटा, एडिटिव इनवर्स को आप डायरेक्ट ऐसे समझो कि आपको तुरंत उसका नेगेटिव नंबर लिख देना है। क्या करना है? तुरंत उसका आपको नेगेटिव नंबर राइट करना है। जैसे मैंने बोला 3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो 3/7 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3/7। ओके, और मैंने बोला -2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो -2/5 का एडिटिव इनवर्स होगा +2/5। क्यों? क्योंकि माइनस है और मुझे भी तो माइनस एक लेना है, नेगेटिव नंबर मुझे भी तो यूज करना है। तो माइनस माइनस आप जानते हो क्या होता है? प्लस। आप और सरल शब्दों में ये भी तो बोल सकते हो कि सर इसका साइन अपोज कर दे, साइन अपोजिट करना है, यही तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। साइन को अपोजिट कर दे, यही तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं। ओके बेटा, देखो अब आगे देखेंगे बेटा हम लोग कि प्लस, मतलब आप ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो ना कि सर माइनस है तो इसको पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दे। ओके, अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको अच्छे से जानते हो रेसिप्रोकल क्या होता है, जानते हो ना? रेसिप्रोकल जानते हो ना? तो आपको यही करना है। मैंने बोला अगर 4/5 है तो 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/4। यहाँ पे साइन नहीं चेंज होता बेटा, यहाँ पर
साइन नहीं चेंज होगा। 4/5 है तो हो जाएगा 5/4, 2/3 है तो हो जाएगा 3/2, या 1 है तो 1 का तो 1 ही रहता है, छोड़ो। 2 है तो 2 का हो जाएगा 1/2, और अगर है 1/3 तो हो जाएगा 3, यानी जस्ट अपोजिट। आप बोल सकते हो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचता है इसमें बताने के लिए रेशनल नंबर में कि बी फाइंड करने हैं जो रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स के। तो वो चीज हम लोग को अब सीखनी है कि रेशनल नंबर के बीच में। हाँ तो बेटा आगे हम लोग देखेंगे फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब कि मतलब दो आपको रेशनल नंबर गिवन होंगे और उनके बीच में एक रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे ये चीज समझते हैं बेटा। यहाँ देखिए मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, 1/6, 1/5। मैंने यहाँ देखिए 1, 3, 5 लिखा है, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, इन दोनों में 3 और इसमें 5। तो फटाफट देखेंगे बेटा जल्दी जल्दी थोड़ा सा। 1/6 प्लस 1/5 आपको करना क्या है, ये जो 1/6 है और 1/5 है इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। और ये कैसे होगा, करते ये हैं कि दोनों ही रेशनल नंबर को आपको ऐड कर देना है, दोनों ही रेशनल नंबर्स को आपको ऐड कर देना है और ऐड करके हाफ कर देना है बेटा। क्या करना है, हाफ कर देना है। करने के बाद बेटा आप लोग देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे पहले, ठीक है। 1/6 प्लस 1/5, ठीक है, ऐड करेंगे। 6, 5 का एलसीएम लेते हैं ना, 6, 5 का हो जाता है 30, 5, 6, तो आप लिखोगे 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 11/30। और मैंने बोला था कि दोनों ही रेशनल नंबर को ऐड करके उसको हाफ कर देते हैं, मींस डिवाइड कर देंगे। तो 2 से जैसे बेटा डिवाइड करेंगे तो इसको आप राइट कर सकते हो 11/30 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 11/60, मींस 1/6 और 1/5 के बीच में जो रेशनल नंबर आ रहा है वो क्या है 11/60। बेटा समझ में आया है? एक बार फिर से देखते हैं, कुछ नहीं किया यार, 1/6 प्लस 1/5 था, दोनों को ऐड किया, ऐड करके जो फ्रैक्शन आई और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो बीच का नंबर आ गया। बहुत सारे बच्चों को ये रेशनल नंबर बीच में निकालने वाले इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप बिल्कुल आप सिंपली वे से समझिए। इसके बाद एक और भी वे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, लिखा है 3/4, 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 3/4 एंड 5/7 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं। हमने क्या रूल पढ़ा कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। एक और वे से भी सीख सकते हैं, लेकिन पहले वही रूल करेंगे जो हमको आता है, जो हमने अभी सीखा है। 3/4 प्लस 5/7, 7 4 का एलसीएम 28 और ये 7 3 या 21 और 5 4 जा 20। बेटा एक रेशनल नंबर तो आ गया, कितना आया 41/28, 41/28। तो आपका एक रेशनल नंबर क्या आ गया 41/28। अभी हमें कितने फाइंड करने हैं 3 फाइंड करने बेटा, कितने फाइंड करने हैं 3 फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया। अब आपको करना ये होता है जो आपका पहला रेशनल नंबर होगा, सॉरी एक चीज 41/28 है और यहाँ पे 2 से डिवाइड भी तो करना है, 2 से आपको डिवाइड भी तो करना है, तो ये हो जाएगा 41/56। तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपका क्या आ जाएगा बेटा 41/56। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको सेकंड रेशनल नंबर निकालना है। तो सेकंड रेशनल नंबर के लिए आपके पास जो रेशनल नंबर आपने निकाला है और जो आपको पहले से गिवन था, अब आप उन दोनों को सॉल्व कर लोगे। इसके बाद आप सेकंड वाले सॉल्व कर लोगे तो आपके अदर 2 और फाइंड हो जाएंगे और यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आपको जितने ही बोले 3, 5, 7, 8 मैनी, तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो बेटा नेक्स्ट फाइंड करेंगे 3/4 में 41/6 को ऐड कर देंगे, 41/6 को ऐड कर देंगे। जब आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो यहाँ 14 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम के लिए, 14 4 जा 56, तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 41। बेटा कितना हो जाएगा 83/56। रूल के हिसाब से 2 से डिवाइड, तो 83/112, यानी ये हमारा आप कह सकते हो सेकंड रेशनल नंबर हो गया। एक फर्स्ट रेशनल नंबर ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया। थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए मैंने बताया कि आपने एक 41/56 को लिया 3/4 के साथ, तो अब आप लोगे 41/56 को 5/7 के साथ। तो एक बार और लेते हैं बेटा 41/56 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई करने के लिए 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमको
आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। और ये एक इजी वे होता है, आप इजीली कर सकते हो। 50 41 प्लस 5 8 का 40 क्या आया बेटा यहाँ पे 81/56। अच्छा डिवाइड करेंगे रूल के हिसाब से 2 से, तो ये वापस आ जाएगा 81/112। तो यानी आपके 3 रेशनल नंबर और आज के 83/112 और 81/112। अब आपको और भी अगर आगे निकालना है तो आप इस वे से निकाल सकते हो। एक तो बेटा ये वे है और एक और वे है जो एक शायद आपको सिंपल लगे, थोड़ा सा इजी वे है, थोड़ा सा इजी वे है। ओके, तो अब हम लोग सिंपल वे की तरफ भी मूव करेंगे। दूसरा वे सीखेंगे यहाँ पे कि एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो अगर बेटा जैसे हमने 3 फाइंड करने थे, हमने 3 फाइंड कर लिए, ज्यादा फाइंड करने हो 4 5 7, तो अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे तो कैलकुलेशन आपकी बहुत होती चली जाएगी, आप कैलकुलेशन नहीं करते रहोगे एग्जाम में। तो तब कैसे करोगे वो चीज सीखो। 3/4 और 5/7 है सपोज, ठीक है। आप दोनों को पहले सेम डिनोमिनेटर बना लो। पहला काम क्या कर लो, सेम डिनोमिनेटर बना लो। तो अगर यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ का 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम, दोनों सेम डिनोमिनेटर हो जाएंगे। तो अगर 7 का यहाँ किया है तो हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी जरूर करेंगे। 7 3 जा 21/28 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20/28। यहाँ देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब 20/21 ही आता है, तो बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं है। क्यों ना अगर हम इसको नीचे वाले को फिर डबल कर लें तो 21 से हो जाएगा 42/56, हमारा डिनोमिनेटर इक्वल रहना चाहिए, और ये हो जाएगा 28 से फिर से 56, 20 से हो गया 40। अब आप इजीली देख सकते हो 41/56 लाई कर रहा है इसके बीच में, जो हमारा पहला आंसर आया था। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज्यादा और कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए बताता हूँ। सपोज बेटा अगर थोड़ी देर के लिए मानो आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 280। अब आप खुद देख सकते हो 200 के बाद क्या आएगा, 201 202 203 एंड दैट डज 207। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो लगभग 9 रेशनल नंबर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो इन दोनों नंबर के बीच में, 3/4 और 5/7। हमने किया ही क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल किए। इस स्टेप के अगर आप आगे आओगे 21/28 लिखा है और 20/28 लिखा है, तो आप इसमें 5 5 का मल्टीप्लाई करके भी तो पा सकते हो रेशनल नंबर। तो आप क्या कंडीशन बनेगी, 100/140 और 105/140। तो आप ये देखोगे बीच में 101 102 103 104 1 2 3 4 रेशनल नंबर, यहाँ से आपने देखे 9 रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब है हम इस मल्टीप्लिकेटिव मेथड से और भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, अंडरस्टैंड। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब आप देखोगे ये भी फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर है, b/q, लेकिन आप देखोगे ये सर होल नंबर और नेगेटिव नंबर टाइप का लग रहा है, और सॉरी होल नंबर और नेचुरल नंबर टाइप का लग रहा है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे समझते हैं। रूल वही है, आप सिंपल रूल पे जाओ, जो बेसिक रूल आपने सीखा था 2 + 4/2 6/2 मींस 3। यही तो मैंने सिखाया था पहले कि आप दोनों नंबर को ऐड करके एक निकाल लो, तो आपने वही से निकाल लिया, एक रेशनल नंबर आपका आ गया। नेक्स्ट निकालने के लिए इसको पहले वाले के साथ एडजस्ट करो, 2 + 3/2 तो हो गया 5/2। फिर अब ये जो 5/2 आ गया, फिर इस नंबर को पीछे वाले के साथ एडजस्ट करो, 4 + 3/2 हो गया 7/2। ओके बेटा, 5/2 7/2। अभी भी मैंने 3 फाइंड कर लिए। अब आपको और अगर फाइंड करना है तो आपके पास ये है ना 7/2, इसको भी 2 के साथ ले लीजिए। 7/2 + 2 हो जाएगा 7/2, 2 2 = 4, 11/2 और इसका हाफ 11/4। ओके, तो आपका एक और रेशनल नंबर यहाँ से फाइंड हुआ। इसी तरह से 11/4 7/2 से लिया था, तो 5/2 से भी तो लेंगे क्योंकि हमने पहले 5/2 भी फाइंड किया हुआ है। तो एक बार 5/2 के थ्रू लेके देखते हैं 2 से, तो 5/2 2 2 = 4 और ये हो जाएगा 9/2 मींस 11/4, क्योंकि 2 का डिवाइड होता है ना बेटा, यहाँ पे बात समझ में आ रही है आप लोग को, 2 का डिवाइड होता है ना, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 9/4। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने फटाफट 5
तीन तरह के क्वेश्चन देंगे और आपने सीखा कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड किए जाते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर। ओके, इसके अलावा आपने नंबर लाइन भी सीखा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन भी सीखा। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके गाइस, अब ये रेशनल नंबर टॉपिक आपका लगभग खत्म होता है। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, आप जरूर से जरूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसा समझ में आया। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो आप बताइए जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, पहले उसको बनाऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।